दिमाग में जो कुछ आता है उसके बारे में हमें सोचना बंद करना है और ध्यान देना है हमारे विचारों पर। हमें हमारी सोच के बारे में सोचना है ईमानदारी से। यदि आप बुरे मूड में हैं और यदि आप इस सोच पर सोचेंगे तो शायद आपको बुरे मूड की जड़ का पता चल जाएगा। यदि आपका स्वभाव बुरा है तो कोने में बैठकर पछताने के बजाय इस पर सोचिए कि आपका स्वभाव ऐसा क्यों है। आपकी समस्या के प्रमाणिक तौर पे आपके सोच के बारे में दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके सोच के लिए नहीं सोचने वाले। मगर यदि आप कहोगे तो शैतान है। यदि आप नकारात्मक हैं तो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। वैसे ही यदि आपने अपना जीवन कूड़े से भर दिया तो आपका जीवन बिल्कुल खुश नहीं होगा बल्कि वो दयनीय होगा। और परमेश्वर हमें बताएगा क्या करना है, पर वो उसे हमारे लिए कर नहीं सकता। ना तो वो हमारे लिए करेगा, वो हमें ताकत देगा, याद दिलाएगा, वो हमें पवित्र आत्मा देगा दोष दिखाने के लिए, वो सिखाने के लिए शिक्षक दे सकता है। मगर वो एक छोटी चीज करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। उसे करने की एक चीज ध्यान में रखना, परमेश्वर ऐसी कोई चीज करने के लिए नहीं कहता जिसे करने की पात्रता वो हमें नहीं देता। या यूं कहे परमेश्वर ने जो कहा वो मैं नहीं कर सकती। ऐसा कहना मूर्खता है क्योंकि परमेश्वर आपको उसे करने के लिए हमेशा ही योग्यता देता है। इसलिए रोमियो 5 में कहा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है तो मुझ में प्रेम है। तो बस मुझे इतना ही करना है कि उसे बाहर निकालना है और इसे मैं पवित्र आत्मा स्वीकार करने से और शिक्षा के स्वीकार करने से कर सकती हूँ। ये एक प्रक्रिया है। परमेश्वर मुझे नहीं कहेगा धैर्यवान और सहनशील होने के लिए जब तक उसे निभाने की ताकत मुझ में नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हम खुद को ये कहकर धोखा देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी बात सुनिए कान खोलकर। जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वह आप कर सकते हैं। ये सोचना हमें अच्छा लगता है कि मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। मगर कुछ साल पहले परमेश्वर मेरी आंखें सच में खोल रहे थे। जैसे उसने कहा हाँ तुम कर सकती हो। यदि तुम नहीं कर सकती तो उसे करने के लिए मैं नहीं कहता। मेरी बहानेबाजी बंद हो गई और मैं समझने लगी जो कुछ परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है वो मुझे उसे करने के लिए पात्रता देता है। तो आप चाहो तो सीख सकते हो सही सोचने के बारे में। आपको उग्र निश्चित करना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। मगर मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि किसी कोने में बैठकर याद करना शुरू करें। आप जितने दैहिक होते हो उसी में आप खो जाते हो। ईमानदारी के साथ मैं कहूंगी कि मैं किसी कोने में बैठकर वचन याद नहीं करती, मगर फिर भी मुझे बहुत से वचन याद हैं। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा जो कुछ आप टीवी पर बोलती हैं, जो वचन सुनाती हैं, क्या आपके पास कोई टेली प्रॉम्प्टर जैसा कुछ है? मैंने कहा नहीं, वो कोई खास विश्वासी मसीह जैसा नहीं था। वो सिर्फ जिज्ञासु व्यक्ति था जो मुझे देखकर मेरे बारे में अधिक जानकारी चाहता था। उसने पूछा तुम्हारे पास टेलीप्रॉम्प्टर जैसा कुछ नहीं है तो इतना सब कुछ कैसे दोहराती हो? और मैंने कहा वैसे तो मैं वचनों का अध्ययन 30 सालों से कर रही हूं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि शैतान आपको यकीन दिलाएगा कि आप कुछ नहीं जानते, मगर सच में देखा जाए तो आप बहुत कुछ जानते हैं। और जब कभी तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, यदि आप प्रामाणिक हो, दिल खोलकर सुनते हो, आप कुछ ग्रहण करते हो और जरूरत होने पर पवित्र आत्मा को याद करने द्वारा आपकी जरूरत पूरी होती है। इसलिए कल की सभी बातें मैं दोहराना नहीं चाहती, मगर शिक्षा देने के सत्र में मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं। मैं कुछ अलग तरीके से सोच रही हूं, जैसे कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि उद्देश्यों के बारे में सोचना है, और मैं विश्वास करती हूं सच में इसके द्वारा जीवन में मुझे सामर्थ्य प्राप्त हुआ, जीवन में बदलाव आया सकारात्मक रीति से। कल हमने चर्चा की थी कैसे हमें जरूरत है कुछ प्रार्थनाओं के बारे में परमेश्वर की नजरों में सही होने की। परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं, वो मुझे स्वीकारते हैं। और फिर हमने चर्चा की थी कि हमें सोचना चाहिए कि हम भय के आगे नहीं झुकेंगे। यदि हमने अपनी मनोदशा को
वक्त के आगे रखा तो क्या होगा? कुलुस्सियों 3:2 के अनुसार अपना ध्यान होना चाहिए स्वर्गीय वस्तुओं पर। इसलिए हम मनोदशा को समय के आगे रखते हैं, और तब जब परिस्थिति सामने आती है, तुमने पहले से ही तय किया है तुम्हें क्या करना है। तब तुम्हें रुककर तुम्हारी भावनाओं को जोर देने की जरूरत नहीं है। मतलब विचारों के ऊपर विचार विमर्श करना, जिसे मैं विचारों का सत्र कहती हूँ, जहां वाकई आप कुर्सी में बैठते हो, या तो काम पर जाते वक्त, या तो नहाते वक्त। आप जानते हैं ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिस पर हमें रोजाना सोचने की जरूरत है, जिसे ना केवल अपने मन का नवीनीकरण होगा, मगर उसमें ताजगी होगी। मैं परमेश्वर के सामने सही हूं, दिन भर ऐसा सोचने में क्या बुरा है? मेरा मतलब मैं अच्छी नहीं हूं, मैं समस्या वाली व्यक्ति हूं, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती। इन फालतू के विचारों से हम परेशान नहीं होते। नकारात्मक विचार इतने आसानी से कैसे आ जाते हैं, इस पर सोचने की हमें जरूरत होती है कि नहीं? वो सिर्फ आते रहते हैं। आश्चर्यजनक होगा कि कितनी बार तुम भय पर विजय पा सकते हो यदि रोजाना 20 बार तुम सोचोगे कि भय के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। हर वक्त भय आता ही रहता है, मुझे पता है। यदि मुझे भयभीत होना भी पड़ा तो भी मैं वही करूंगी जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है। और तीसरी बात ये जो आपसे मैं करने वाली थी, और चौथी बात, मगर इस चौथी बात की तरफ हम 1 मिनट में आते हैं, जो हम देखते हैं फिलिपियों 4:13 में। तो हम देखते हैं, आप शायद इससे परिचित होंगे, कि मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूं। याद रखने वाला शक्तिशाली विचार है कि जीवन में हर जरूरत की चीज करने के लिए मैं योग्य हूं। जीवन में जरूरत की हर एक चीज करने के लिए मैं योग्य हूं। मेरे साथ आप इसे कहेंगे, मैं कर सकती हूं। इससे हम शुरू करते हैं। मैं कर सकती हूं जरूरत की हर एक चीज मेरे जीवन में। फिर से मैं कर सकती हूं जरूरत की हर एक चीज मेरे जीवन में। सच में देखा जाए तो मैं सोचती हूं हमें और एक बार कहना चाहिए, और टीवी के दर्शकों से दरखास्त करूंगी वो भी शामिल हो जाए। आपके मकान से ही चाहे बुरा भी लगे, जोर से कहिए, जरूरत की हर एक चीज मेरे जीवन में। आप कोई भी हो, यदि आपके जीवन में इन विचार को आप दृढ़ करते हो, आप रोक सकते हो बहुत बार होने वाली हार को और निराशा को और गुजरने वाले ऐसे हालात को जो कठिनाई से और मुश्किलों से भरे हो। सही मार्ग से शुरुआत करने वाले काफी लोगों को आप जानते होंगे, रविवार दोपहर का भोजन होने के बाद डाइट करना काफी अच्छा है। ये आसान होता है, खाने के बाद डाइट करना। ये चुनौती नहीं है। ये बात है मंगलवार के भोजन की, जब आप दोस्तों के साथ बाहर और उन सब ने चीज केक ऑर्डर किया है। फिर तुम सोचने लगते हो मुझे ये नहीं करना है, ये काफी कठिन है। मगर यदि आपने आपके मन में पक्का विचार किया है, मैं कर सकती हूं जरूरत की हर एक चीज मेरे जीवन में, मैं दृढ़ निश्चयी हूं। जब आप पक्का निर्णय करते हो, अंदर से आप उसकी तरफ से खड़े हो जाते हो। मेरे हिसाब से हम अभी तक खुद की काबिलियत को नहीं जानते। मैं ये कहने की हिम्मत करूंगी कि लोग सिर्फ 2, 3 या 4% क्षमता ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं अपने ही विचारों को हराने के लिए। मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मेरे लिए ये मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकती, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकती, बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, बहुत कठिन है। मगर यदि तुम अपनी सोच को बदलो परमेश्वर के सोच के साथ साथ, तो आप कह सकते हैं मैं कर सकती हूं हर एक चीज अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। मैं यहोवा की उपस्थिति में शक्तिमान और सामर्थ्यशाली हूं, और वो जो कुछ करने के लिए मुझे कहता है मैं कर सकती हूं अपने जीवन में। मगर सिर्फ करना ही नहीं है, निश्चय करना है, उन निश्चय में दृढ़ रहना है, कठिन परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहना है, उस विजय को हासिल करने के लिए। इसे समझने के लिए कि मैं एक वास्तविक उदाहरण देना चाहती हूँ जिसे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले हफ्ते मैं मेरी सालगिरह थी और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 64 की थी।
और मैंने कभी भी जीवन में गंभीरता से कसरत या कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ कुछ चलने का अभ्यास किया उसके साथ और थोड़ा बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से आज मैं अच्छी स्थिति में हूँ। मगर पिछले दिसंबर में मुझे लगा परमेश्वर मुझसे गंभीरता से कुछ कहना चाहता है कि सच में तुम्हें जरूरत है अपने कार्यक्रमों के बारे में सोचने की, ताकि जीवन के तीसरी यात्रा के अंतिम काल में तुम शक्तिशाली रहो। मेरा मतलब अब परमेश्वर ने मुझे समझाया तुम्हें जरूरत है कसरत करने की, तो ही तुम जीवन यात्रा के अंतिम काल में ताकतवर रहोगी। मैंने खाने की अच्छी आदतें शुरू की, थोड़ी बहुत कसरत शुरू कर दी। मैं बहाने बनाती हूँ कि हफ्ते में 3 बार मैं जिम में नहीं जा सकती निश्चय करने के बावजूद, क्योंकि मैं अपनी यात्रा के कार्य में बहुत व्यस्त रहती हूँ। कोई कैसे कर सकता है, सच में याद नहीं। मगर यह अद्भुत है कि कभी कभी जो तुम्हें करना है परमेश्वर उसकी याद तुम्हें दिलाता है। आप उस ओर कदम रखोगे और आश्चर्य होगा, कारण लाल समुंदर तब विभक्त हुआ जब उन्होंने अपना कदम उठाया। हेलो, बहुत बार हम किसी चीज को कैसे किया जाए इसे मानसिक रीति से समझ नहीं पाते, मगर यदि हम दृढ़ होकर कहें परमेश्वर तूने मुझे इसके लिए कहा है, तो मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, परमेश्वर ने कहा है। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया, जो मैं कर सकती हूँ उसे करना शुरू करूँ, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कर सकती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे कहा है। जितना समय प्रार्थना में बिता सकते हो बिताओ। मुझे लगता है कि शैतान हमारा ज्यादातर समय चुरा लेता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम चीजों को पूरी रीति से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं हैं। बराबर है, इसी वजह से मेरे जीवन भर में कुछ पुरानी बातें यूं ही चल रही थी। मेरी कमर की समस्या और कुछ नहीं, मगर मेरे दोनों कंधों के बीच हमेशा समस्या होती है, और आप इन सब की अवहेलना नहीं कर सकते। वो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो मेरे कमर दर्द ने मुझे सताया क्योंकि मैंने उसकी सही देखभाल नहीं की। देखो, आप जब मेरी उम्र के हो जाओगे आपके लिए प्लेटफॉर्म पर हील पहनना जरूरी नहीं होगा, जब तक कि आपके पास अच्छी ताकतवर पीठ ना हो। मैं ये सब चुस्ती से कर सकती हूँ, आराधना करती हूँ और भी करना चाहती हूँ। आप कर सकते हैं जैसा कि आप सोचते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपने सोचा आपको कसरत करनी, आप कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, तो आप करेंगे। फिर मैं कुछ मूर्खता भरी चीजें करूंगी, जैसे कि आईने में देखकर निश्चय करूंगी कि कूदना चाहिए, इसलिए बाथरूम के संगमरमर के फर्श पर 20 बार कूदना चालू करूंगी। और अगले दिन जब चलने में तकलीफ होगी तो मुझे अचरज होगा, क्योंकि मेरा चलना ही मुश्किल हो गया है। क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि ये मूर्खता भरी आदतें हमें नहीं करनी है? आओ चलें। आप किसी भी तरीके से इसको लागू कर सकते हो, कर्ज मुक्त होने, कसरत करने, मकान की सफाई, वैवाहिक संबंध सुधारने के लिए। मैं मिसाल के तौर पर उपयोग करना चाहती हूँ। आपसे प्रामाणिक तौर से कहती हूँ, मेरी उम्र में मेरी कार्यक्रम पत्रिका और कामकाज मेरे दिल पे अत्यधिक हावी रहता है, इसलिए मुझे कहना ही पड़ता है कि मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। मैं जीवन में हर एक चीज कर सकती हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। इस जरूरत की ओर देखते हैं। कृपया आप इसे देखिए। आयत 13, जो मसीहा मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, और उसके जैसे सब चीजों के लिए उसके द्वारा जो मेरे अंदर शक्ति उड़ेलता है। मैं मसीह के भरपूरी में आत्मसंतुष्ट हूं। क्या आपको यह अच्छा नहीं लगता? मेरा मतलब मैं कुछ अद्भुत वचनों के बारे में विचार कर रही हूं। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मैं किसी की भी बराबरी कर सकती हूं। मेरे लिए कोई भी चीज ज्यादा भारी नहीं है। आप में से आज सवेरे कितने लोग कुर्सी पर बैठकर इस प्रकार विचार कर रहे थे? बशर्ते कि ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ये बहुत कठिन है। नए जन्म के विश्वासी के नाते परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा भरपूर होकर मैं कहती हूं कि कोई भी चीज मेरे लिए ज्यादा भारी नहीं जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है।
मेरे लिए कोई चीज भारी नहीं है। यदि आप योग्य मनोदशा नहीं रखते हो तो शैतान आपको हरा देगा। मैं इसे अभी फेंक देना चाहती हूं। शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। शैतान को यह झूठ भी अच्छा लगता है, जैसे आप लंबे अरसे से राह देख रहे हो, अब बहुत देर हो चुकी है। किसी भी चीज के लिए आप कहेंगे कि मेरा विवाह संबंध गहरी मुसीबत में, या आप जानते हो कि इस मकान की सफाई करने से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बहुत भारी है। मैं चलते हुए जब इसे देखती हूँ तो मुझ पर यह बहुत भारी हो जाता है। कर्ज मुक्त होने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या कोई रास्ता नहीं है इस संबंधों को बचाने के लिए, और आप सोचते हैं कि इसे खत्म करके दूसरे की शुरुआत करूं। आप यदि इसी प्रकार से जीते रहे तो आपका जीवन अनिश्चित तौर पे आपका शरीर सुडौल बनाने के बारे में विचार है तो वो मन पे हावी हो जाता है। कैसे भी करके पिछले दिसंबर में मैंने इसकी शुरुआत की। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं केरो प्रॉक्टर के पास जाती थी, जो इसमें माहिर है। इस जिम की शुरुआत करने के लिए पीछे उसका सपना था कि वो ओलंपिक के जैसे ट्रेनर दुनिया भर से ले आएगा। उसी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे पति ने भी प्रोत्साहित किया मुझे, और फिर परमेश्वर की तरफ से भी विचार प्राप्त हुआ। मैंने सोचा कि तीनों आगे कर रहे हैं, तुम्हें तो क्यों नहीं। तो फिर मेरा कोच एक सिनेमा के हीरो जैसा लगता था। आप हम दोनों को एक साथ कल्पना कर सकते हो। वो वहां पूरे बदन भर के मसल्स के साथ चलता था, और मैं ऐसे चलती थी। मैं शर्त लगाती हूं कि उसने 64 वर्षीय महिला को सिखाने की बिल्कुल ठान ली थी। फिर भी हम काफी अच्छे तरीके से कर पाए, सच में। फिर मुझे दूसरा कोच मिला, वो कनाडा चला गया 2 हफ्ते पहले ही। मैं दूसरे के साथ सीख रही हूँ। ये भी पहले जैसा फिल्मी हीरो दिखता है, और इसने मुझे सिखाने की शुरुआत की। उसको सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। वो 5 प्रकार की कसरत थी। उसे लगातार 5 बार जितना हो सके जल्दी करना था। मुझे 35 मिनट लगते थे। उस 35 मिनट के दौरान मैं रुक नहीं सकती थी। वैसे 30 सेकंड के बाद 2 घूंट पानी पी सकती थी, मगर वो इसके पक्ष में नहीं था। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, तो महत्व की बात यह है कि 35 मिनट में मैं 75 बार एक पांव पर खड़ी रही, 100 दफा कसरत की, 75 बार डंबल्स उठाए, और मानना है कि क्या होता है, और उनका कहना है हाँ ठीक है वो डंबल्स हैं। और 2 प्रकार की कसरत मुझे 75 बार करनी पड़ी। मैं बिल्कुल सूख गई, या इतनी सूख गई कि आपको बता नहीं सकती। मेरी लड़की ने मेरे पहले इसे किया था, इसलिए वो मुझे बता रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे नहीं कर सकती हूँ, और जब मैंने उसे देखा तो मैंने बोल दिया। पता है क्या, मैं नहीं समझती आप मुझे सही सिखा पाओगे, क्योंकि मैं नहीं मेरा मतलब आप समझते होंगे कि 4 महीने पहले ही मैंने शुरुआत की है, और मैं बहुत डरती थी। मतलब मुझे वाकई नहीं लगता कि कर पाऊंगी। और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अपनी भावना को बीच में मत लाओ। यह आदमी, जिसे मैं जानती भी नहीं, इसे वो सब शिक्षा मालूम थी जो मैं भाग भाग कर दुनिया भर में सिखाती हूँ। वो कहता है आपकी भावना इसमें मत लाओ, आप कर सकती हैं जिसमें आप मन लगाओगी। उसने कहा यहाँ हमारा उद्देश्य बहाने बनाना नहीं, नतीजा देखना है। इसलिए फिर मैंने सोचा ठीक है, इसके प्रति मैं सही मनोदशा रखूंगी। मैं इसे कर सकती हूँ। मेरा मतलब पूरा हफ्ता खुद को मुझे करना होगा। मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। मैं 4थी कसरत के मध्य में ही थी, और मैं लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा मुझे पसीना छूट रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, और सिर्फ 4 बार करना है। आप अच्छा कर रही हो, और ठीक से हम आपसे 5वीं बार नहीं करवाते। जैसे ही उसने ऐसे कहा, मेरे अंदर कुछ उभर आया, और 4थी बार करने के बाद इतनी सांस फूल गई कि मैं बोल नहीं सकती थी। मैंने कहा ये आखिरी है। उसने कहा अच्छी लड़की। फिर मैंने 5वीं बार किया तो मुझे गर्व महसूस हुआ।
मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं और उसकी वजह होती है क्यों उन्हें बुरा लगता है तो वो कि इसकी शुरुआत करते हैं, उसे ख़त्म नहीं करते। वो मध्य तक पहुंच जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं और शैतान को दोष देते हैं, बल्कि यह खुद की ही गलती और गंदी सोच होती है। आओ अब चलें। मेरे जीवन में जो होता रहता है उसी का उदाहरण मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मैं आप सभी को हफ्ते में 3 बार जिम में नहीं ले जाऊंगी। आप जानते हैं कि आप सब उसे नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब आपको उसके बारे में क्या करना है इसका फैसला आपको करना होगा। मगर मैं आपको एक विचार दे रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे घर की सफाई करनी ही है। मतलब होता यूं है, आप रोजाना देखते हैं और सोचते हैं कल 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 देखेंगे। मैं हर एक कार्य के लिए तैयार हूं, चाहे कैसा भी हो। जो मुझ में सामर्थ्य उड़ेल देता है उसी के द्वारा मेरा निश्चय है। इसका मतलब इस पक्ष में आप दृढ़ता से खड़ी हो। रोमियो 8:37। मुझे लगता है कि आप में से एक नई चेतना जागृत हो रही है। इसे मैं और भी तेज करना चाहती हूं। आभारी हूं। देखिए रोमियो 8:37 कितना अद्भुत है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिससे हमने प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस दुनिया में जयवंत से भी बढ़कर का क्या मतलब हो सकता है? मतलब जयवंत तो समझ सकते हैं, मगर जयवंत से बढ़कर होने का क्या मतलब है? बहुत साल मैं ये सोचती थी और मुझे लगता परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं नहीं समझती कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। मगर जयवंत से बढ़कर के का मतलब है आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि जीवन चाहे कोई भी समस्या में हो, मसीही द्वारा आप उससे निपट सकते हो। कारण आप जानते हो कि समस्या उभरने के पहले से ही आप जयवंत हो। इसीलिए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, अजनबी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, व्याकुल होकर परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही आपके अंदर वो आधारशिला स्थापित है। आप जानते हैं चाहे कुछ भी क्यों न हो, मसीह में मैं सबके लिए तैयार हूं। जो मुझ में सामर्थ्य उड़ेलता है उसमें मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूं। मेरा कहना है दिन भर इस सामर्थ्य के बारे में बार बार सोचोगे। सवेरे उठने के पहले बिस्तर पर लेटे लेटे मन में दोहराते रहना, आज जो कुछ भी करने की जरूरत है मैं करूंगी। पता नहीं मेरे सामने दिन भर में क्या आने वाला है, मगर कुछ भी हो मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे उसका जवाब मालूम करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है उसे सब कुछ मालूम है। सब कुछ जो मुझे मालूम होने की जरूरत है। देखते हैं न्याय 6। मैं नहीं जानती कि इससे आपको उत्तेजना मिली या नहीं, मगर मैं खुद काफी उत्तेजित हो गई हूं। मैं एक कहानी बताती हूँ। मैंने बहुत बार उसे बताया है, मगर मुझे अभी भी वो रोचक लगती है। संदर्भ में काम शुरू करने के बाद 2 महीने हुए थे। हम बोट में बैठे थे और पानी में चक्कर लगा रहे थे। मैंने पीछे की तरफ पांव लंबा किया तो गठान महसूस हुई। तुरंत मन में ख्याल आया, ये क्या है? मैं सच बता रही हूँ। तुरंत मैंने दूसरा पांव देखा, वहां रखा, महसूस किया। मैंने सोचा क्या यहां भी? फिर मुझे लगा ये मांसपेशी है। वो मेरी मांसपेशी थी और मैं उत्साहित हो गई। मैंने और 5 लोगों को बताया कि मेरी ये मांसपेशी है। जब हाथ का ये हिस्सा हवा में लहराता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जानते हैं कि बिना दुनिया भर के लोगों को बताए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि आप में होने वाले मसीहा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें? मगर
ये सब करने के लिए आप में ये सोच होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही वो बनता है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।